यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 9799958651। आप क्यूआर कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। न्यायों को किताब 3 अध्याय 1 से 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। अर्थात 5 सरदारों समेत फलिस्तियों और उन सब कनानियों, सिदोनियों और बाल हेरमोन नामक पहाड़ी से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिबियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इस्राएली कनानी, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यूसुबियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। न्यायों का 2 अध्याय 11 से 15, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं, अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार बड़े संकट में पड़ गए। बोलो यीशु मसीह की।
यहाँ पर मेरे प्रियो, जिस विषय पर आज हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, कई बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर के होते हुए भी अपने जीवन में दुखी रहते। हालेलुया। परमेश्वर को मानने वाले होते हुए भी उनके जीवन में दुख और तकलीफ बना रहता है। केवल इतना ही नहीं, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ाएं पहले से भी ज्यादा होती जाती। तो परमेश्वर के मानने के बावजूद भी मसीह लोगों के जीवन में दुख किस वजह से होता है, बढ़ता है, आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर को नहीं मानते और दुख और तकलीफ और समस्या आए, ये बात तो हम सबको समझ में आए। लेकिन परमेश्वर को मानते हुए भी मसीह लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा और समस्या आए, बल्कि पहले से भी ज्यादा उनकी हालत बेकार क्यों हो जाती है। यहां पर जैसे भाई बहन बैठे हैं, इनमें से बहुत से लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, है या नहीं है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल पहली बार आ रहे हैं, ठीक होने के लिए आ रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के क्या है, भगत है। 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 3 साल से क्या है, परमेश्वर के बेटा। और कई लोग 5-10 साल से परमेश्वर के बेटा बेटी होने के बावजूद भी उनका जीवन दुख से गुजर रहा है, पीड़ा से गुजर रहा है, समस्या से। और कोई तो इतनी पीड़ा में गुजर रहा है जितना दुख उसके जीवन में अविश्वासी था, नहीं था, उससे भी बढ़कर दुख को वो महसूस कर रहा है। इस बात पर हम नजर डालेंगे परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर इजरायली मतलब परमेश्वर को मानने वाले लोग, जिस रीति से हमने विश्वास किया, हम मान रहे, ठीक इसी प्रकार इजरायली नाम की जात के लोग थे, वो भी परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। परमेश्वर ने उनके बाप दादों से बोला था कि मैं तुमको कनान देश में पहुंचाऊंगा। कौन से देश में? मैं तुमको मिस्र के दुख तकलीफ वाली जगह से निकाल कर कहां पहुंचाऊंगा? कनान देश में पहुंचाऊंगा। और कनान देश में तुम्हारे पास शांति रहेगी, मजे रहेंगे, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी, बहुत सारे आशीष तुम्हारे पास रहेगी, कोई समस्या दुख तकलीफ तुम्हें नहीं होगा। वचन में लिखा कि जो बगीचे तुम्हारे नहीं, वो बगीचे मिलेंगे। जो घर तुम्हें नहीं बनाए, उन घरों में, जो कुएं तुमने नहीं खोदे, उसका पानी तुम पियोगे। सब दूसरों की बरकत में तुमको दूंगा। और जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, ऐसा संपन्न देश, उन्नतशील देश दूंगा, ऐसा स्थान दूंगा। और जहां जाने के बाद तुम्हारा जिंदगी कैसी गुजरेगी? बहुत खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, मजेदार जीवन तुम जियोगे। ऐसा परमेश्वर ने उनके बाप दादों से वादा किया। और परमेश्वर जो वादा करता है वो कभी भी बदलता नहीं। उस वादे को पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का किया हुआ वादा पूरा जरूर होता है। तो परमेश्वर के मानने वाले लोगों ने परमेश्वर के बात पर विश्वास किया। बाइबल बताती है उन लोगों को सही में परमेश्वर ने 430 साल के दुखों से उनको छुटकारा दिया। और 430 साल के दुखों से छुटकारा देकर मिस्र की गुलामी से उनको निकाला। पीड़ादायक जीवन से, दुख भरी जिंदगी से, गरीबी की जिंदगी से, अत्याचार की जिंदगी से, बेइज्जती की जिंदगी से उनको आजाद किया। और परमेश्वर ने आजाद करके, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको आजाद करके जैसा वादा किया था, पवित्र शास्त्र बताता है उनको सही में कनान में ले जाकर बिठा दिया। और जैसा बोला था, दूसरे के बगीचे तुम्हारे होंगे, दूसरे के कुएं तुम्हारे होंगे, दूसरों का धन दौलत जानवर तुम्हारे होंगे, और हर प्रकार की बरकत
तुम्हारी होगी और तुम बहुत बढ़िया आनंद खुशी का देश है वो मैं तुम्हें दूंगा। और वो लोग उस देश में पहुंच गए। दूसरों के बगीचे, दूसरों के मकान, दूसरों के कुएं, दूसरों की खेती सब इजरायली लोगों की हो गई। बोलो यीशु मसीह की। बिना खरीदे किसकी हो गई? इजरायली लोग। अब इजरायलियों के पास गरीबी, अब वो नौकर नहीं है उस जगह के, उस संपत्ति के क्या है? मालिक। वो गरीबी से वहां पहुंचकर क्या हो गए? जैसा बोला था ऐसे आजाद हो गए। बड़े मजे से रहने लगे, बड़े मजे से जीने लगे, बड़े मजे से खाने लगे, सोने लगे, घूमने फिरने लगे, काम धंधा करने लगे। अब बड़े मजे से जीते जीते थोड़ा समय उनका निकला, थोड़ा समय उनका, और निकलने के बाद में यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है थोड़ा समय तो बड़े मजे से वहां निकाला, लेकिन समय निकलने के बाद मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र का वचन बताता उनका हालत बिगड़ता 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 इतना खराब हो गया कि जितना बुरे दिन मिस्र में उन्होंने नहीं देखे उससे ज्यादा पीड़ादायक जीवन, दुखदायक जीवन, बर्बादी का जीवन उनका हो गया। यहां पर लिखा इसलिए यहोवा का कोप 14 कलम से 2 का 14, इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। मिस्र में रहते थे, एक राजा उनके खिलाफ था। कितना दुश्मन था? एक उनको परेशान कर रहा था, लेकिन यहां लिखा चारों तरफ से उनके बैरियों ने उनको घेरा, उनके कई राजाओं ने उनको आक्रमण किया, कई राजाओं ने उनको बर्बाद किया, लूटा, मारा, कूटा। मिस्र में तो वो कम से कम नौकर की तरह काम करते थे, काम पे जाते थे, वापस आते थे, उनका ठिकाना था रहने का। लेकिन यहां इजराइल कनान में बताया वो मारे मारे फिर रहे, भागते भागते फिर रहे, उनका रात बिताने की जगह नहीं। जबकि दूसरों के घरों में बसाया, दूसरों के देश में बसाया, फिर भी उनको मारे मारे घूमना फिरना पड़ रहा। इतना बुरा दिन इस्राएलियों का हो गए, तीतर बीतर हो गए। और वचन में लिखा कि तीतर बीतर हो गए, दुख के कारण मारे मारे भागे। जहां जाए वहां यहोवा का हाथ उनके विरोध में काम कर रहा और उनको दुख दे रहा, और उनकी हालत और बिगड़ती जा रही। और वचन कहता कि इजरायली बहुत दुखी हो गए, इजरायली बहुत दुखी हो गए। अब उनके साथ परमेश्वर को मानते हुए भी ऐसा हालत क्यों हुआ? आज कई मसीहों के जीवन में ऐसे हालत चल रहे हैं। वो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह की बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह के आराधना में आते हैं, लेकिन उनके दिन अच्छे नहीं। प्रभु है, उसके बावजूद भी उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे। घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, धंधे में ऐसी उतल पुतल मच रही। इस प्रकार से अशांति, इस प्रकार से रोग और बीमारियां, इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार के झगड़े से वो परेशान हैं, जो झगड़े उन्होंने अविश्वासी जीवन था तब भी देखे नहीं थे। तो मसीह जीवन में परमेश्वर के होते हुए भी ऐसे दिनों से क्यों गुजरना पड़ता है? ऐसे दिनों को क्यों देखना पड़ता है? ऐसा हालत क्यों हो जाता? बोलो यीशु मसीह की। जबकि वो परमेश्वर से दुआ भी कर रहे, परमेश्वर का वचन भी पढ़ रहे, परमेश्वर का आराधना भी कर रहे, लेकिन फिर भी दिन कैसे है? तो यहां पर मेरे प्रियो ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आया, ऐसा दुख परमेश्वर के होते हुए भी उनके जीवन में आया। किस वजह से आया वो बात मैं बताऊंगा। हालेलुया। पहली बात, मिस्र में जो लोग गुलाम थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, परमेश्वर के सेवक मूसा के अगुवाई में परमेश्वर ने जैसा बोला ऐसा मानते 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 निकले।
परमेश्वर को मानते मानते परमेश्वर के द्वारा मिस्र से क्या हो गए? आजाद। मिस्र से क्या हो गए? तो जो डोकरे बुजुर्ग लोग मिस्र से निकले, वो मिस्र से निकलने के बाद में जैसे जैसे दिन गुजरे, जैसे जैसे परमेश्वर के साथ चलते गए, परमेश्वर का उन लोगों के साथ रिश्ता, परमेश्वर का उन लोगों के साथ भक्ति दिन प्रतिदिन क्या होती गई? मजबूत होती गई। जो उनके बाप दादे मिस्र से निकले, जैसे जैसे वो निकलकर आगे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे उनका भक्ति, उनका प्रेम, उनकी शक्ति, उनका विश्वास क्या होता गया? बढ़ता गया। उनके बाप दादों का विश्वास क्या होता गया? बढ़ता गया। और वो लोग बड़े मजे से परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते गए। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है कि ऐसा रास्ते में चलते चलते कनान तक पहुंचने तक कितने साल गुजर गए? 40 साल। मिस्र से कनान तक पहुंचने तक उन लोगों के कितने साल बीत गए? सब बोलो कितने साल बीत गए? जोर से बोलो कितने साल बीत गए? अब इन 40 सालों में अलग अलग परिवार में जो बुजुर्ग लोग थे, उनकी मौत होती गई। और बाइबल बताती है कि जितने भी बुजुर्ग थे, लगभग यहोशू और कालेब को छोड़कर ज्यादातर बुजुर्ग इन 40 सालों में मर गए। क्या हो गए? और इस रीति से वो कनान देश में पहुंच गए। इस रीति से वो कनान देश में, तो पहली बात, उनके बाप दादाओं का भक्ति, शक्ति, विश्वास दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रति क्या होता गया? बढ़ता गया। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसे बढ़ता गया। उन बुजुर्गों का विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसे बढ़ता गया। बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य क्या है, उस चीज को सर्वप्रथम उन्होंने मिस्र में रहते हुए अपने आंखों से देखा। बाइबल बताती है कि मिस्र देश में उन्होंने 10 प्रकार की अलग अलग विपत्तियां डाली। पूरी नदियों का पानी क्या हो गया? खून हो गया। पूरे देश में मेढक उतर आए, पूरे देश में टिड्डियां उतर आई, पूरे देश में लोगों को फोड़ा फुंसी हो गया, पूरे देश में हर एक परिवार का पहलूटा मर गया। ये चमत्कार, ये आश्चर्य कर्म उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और देखकर परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास बढ़ता गया, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, परमेश्वर के प्रति उनका आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई और बहुत मजबूत हो गई। हालेलुया। इतना नहीं, मिस्र से निकले, उन्होंने अपने आंखों से देखा एक समुद्र 2 भागों हो गया। साक्षात आंखों से देखा कि समुद्र 2 भागों में हो गया। फिर आगे बढ़े, उन्होंने आंखों से देखा कि यरदन नाम की नदी ऐसे नीचे बह रही थी तो छड़ाव की तरफ। हमेशा पूरी दुनिया की नदियां ऊपर से, उन्होंने आंखों से देखा कि परमेश्वर ने बोला ऐसे बहेगा तो इनको पता नहीं चलेगा कि ईश्वर की सामर्थ। तो नदी नीचे से ऊपर बहने शुरू कर दी। उन्होंने आंखों से देखा कि परमेश्वर क्या सामर्थ रखता है। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नहीं 5-5, 10-10 राजा जो लाखों और हजारों की संख्या में फौज लेकर आए, उन राजाओं को उन्होंने थोड़े लोगों के द्वारा हरवा दिया और वो मारे गए और बिना हथियार वाले जीत गए। उन्होंने देखा कि परमेश्वर बिना हथियारों से जीत दिलाने वाला खुदा है। एक से बढ़कर एक अपने जीवन में चमत्कार देखे और उसके कारण से वो परमेश्वर से और जुड़ते गए, परमेश्वर से और करीब, और ज्यादा से ज्यादा नियम पालते गए। तो इजरायली भी एक एक चीज का पालन कर रहे हैं, एक एक नियम का पालन कर रहे हैं, चमत्कार के चमत्कार देख रहे हैं और उस कारण से वो परमेश्वर से ज्यादा जुड़ रहे हैं। हालेलुया। और जुड़ रहे हैं तो उनके साथ बड़े बड़े काम भी हो रहे। तो परमेश्वर ने उनको 2 बातें बोली थी। क्या बोला था?
दो बातें बोले। इसका मतलब कनान में जो उनके बाप दादे पहुंचते पहुंचते मर गए और कनान में अभी जो रह रहे, जिनके बुरी हालत हो रही है, वो डोकरों की नहीं, उनके बच्चों की हो रही है। किसकी हो रही है? उनके बाप दादों की नहीं हो रही, किसकी हो रही? उनकी बच्चों की ये बुरी हालत हो रही। बागड़ी में कहावत है, दरिया किनारे रही नहीं भी तरिया। एक सुखदायी संपन्न नेराणु पानी फरे ने काली कट ने गजब ની જગા તે બી કે યાર ખાવા હું ગૂંસ નહીં તે એવી હાલત આનાની ખેતની પકડવાની તે મોટી વાત है या बड़ा एवा देश में रही नहीं भी गिद्धों ने बारा में एक बार मैंने बताया था वीणी वीणी नी पेड़ों करी करी नी जीवना नी कोशिश कर दिया वीणी वीणी नी हालेलुया। ऐसे बुरे दिन उनके कनान में हो, मिस्र में हो तो समझ में, लेकिन कनान में ऐसे दिन उनके हो रहे। अब्राहम, इशाक और इजराइल के बच्चे, उनके नाती और पोते, उनके बच्चों के ये बुरे हालत हो रहे, उनके परिवार के ये बुरी हालत क्यों हो रही? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो उनके बाप दादों से ये बोला था कि मेरे बेटा तुमको जिंदगी में एक चीज का नियम टाइट रखना, मजबूत पकड़ के रखना, और वो नियम ये है कि तुम मेरे चमत्कारों की चर्चा तुम्हारी पीढ़ी के बच्चों के साथ बैठ कर करते रहना। हालेलुया। यहोवा कितना बला है, यहोवा कितना सामर्थी है, यहोवा कितना ताकतवर है, यहोवा परमेश्वर क्या कर सकता है और क्या करा है और क्या करेगा। तुम मेरे चमत्कारों का वर्णन अपने नाती पोते बाल बच्चों के साथ में हमेशा उठते बैठते चलते फिरते तुम करते रहना, ताकि तुम्हारे बच्चे परमेश्वर की ताकत को पहचान सके, परमेश्वर की ताकत को जान सके और मेरे से जुड़े रह सके। परमेश्वर क्या दम रखता है, परमेश्वर क्या शक्ति रखता है, तुम बताओगे तो उनको पता चलेगा। तुम उनको नहीं बताओगे, तुम उनके बारे में बातें नहीं करोगे तो उनको क्या पता कि यहोवा क्या भला है। इसलिए बोला कि तुम जब कनान देश में जाओ तो तुम्हारी पीढ़ी के लोगों से मेरे चमत्कारों की चर्चा करते रहना, उठते बैठते चलते फिरते मेरे चमत्कारों की चर्चा करते रहना, मेरे वचनों की चर्चा करते रहना, ताकि तुम्हारी पीढ़ी के लोग मुझे भूल ना जाए, तुम्हारी पीढ़ी के लोग मुझे समझना ना सके, तुम्हारे पीढ़ी के लोग मुझसे दूर ना हो जाए। और दूसरी बात उनको बोला था, वो ये बोला था कि जब तुम कनान देश में पहुंच जाओ, पहली बात क्या बोला? तुम्हारे परिवार के बच्चों के साथ मेरे चमत्कारों की चर्चा करना। हालेलुया। मेरे वचनों की, मेरी ताकत की चर्चा करना, मेरी शक्ति का, मेरे चमत्कारों की क्या करना? चर्चा कर। परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, इसकी चर्चा कर। दूसरी बात बोला कि तुम, दूसरी बात का ध्यान ये रखना कि जब तुम कनान देश में पहुंच जाओ, जब दूध और मधु की धारा वाले देश में पहुंच जाओ, जब तुम अच्छे से बगीचे में मौज मस्ती करने लग जाओ, अच्छे से मेलों में रहने लग जाओ, अच्छे कपड़े पहने लग जाओ, हालेलुया, तब उस देश में से किसी भी जाति को तुम्हारे बीच में रहने मत देना। जब उस देश में जाओ, कनान में जाओ, तो किसी भी अन्य जाति को तुम्हारे मध्य में बसने रहने पूरी रीति से निकाल देना, पूरी रीति से खत्म कर देना, पूरी रीति से नष्ट कर देना, पूरी रीति से और उनको मार डालना। कुछ भी पुरानी बातें तुम्हारे बीच में रखना मत, रहने मत देना, छोड़ना मत, पुरानी बातों को पूरी रीति से मार देना। ये दो बातें परमेश्वर ने
उनके बाप दादों से, उन बुजुर्गों से बोला था, इन 2 बातों का तुम ध्यान रखोगे, 2 बातों का तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 रास्ते से भाग जाएंगे, और भागेंगे तो भागेंगे, जहां जाएगा वहां यहोवा तुम्हारे बैरियों को दुख देता रहेगा, और दुख तो देगा, जहां जाएंगे तुम्हारे शत्रु मारे मारे फिरते रहेंगे। ये 2 बातें तुम करोगे तो तुम्हारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से भागेंगे, और भागते भागते कैसे फिरेंगे? मारे मारे, न जिंदा न मरे हुए, न कोई ठोर ठिकाना नहीं रहेगा उनका, और तुम्हारे जीवन भर कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ये 2 बातें तुमने नहीं करा तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पास आएंगे और तुमको 7 रास्तों से भागना पड़ेगा। अगर ये 2 बातें करी तो उनको भागना पड़ेगा, और ये नहीं करी तो तुमको और तेरे परिवार को 7 रास्तों से भागना पड़ेगा, मारे मारे फिरना पड़ेगा, और यहोवा जहां जाओगे वहां दुख देता रहेगा, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बेचता ही रहेगा। लेकिन समय आया, इन डोकरों ने अपने परिवार के बच्चों के साथ परमेश्वर ने जो पहली बात बोली थी वो चर्चा करना बंद कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। जो बात का चर्चा करने को बोला उन्होंने कदापि भी उन बातों का चर्चा नहीं किया, बल्कि दुनिया में क्या हो रहा उसकी चर्चा अपने बाल बच्चों से करा। आज भी जैसे हम बैठ जाते हैं, बहुत कम लोग हैं यहोवा क्या करता है, यहोवा ने क्या किया है, यहोवा क्या करेगा, अभी 5 लोग बैठ जाएंगे, बहुत कम लोग ये चर्चा करते हैं। इन लोगों ने भी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या होगा, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या करेंगे, इस बातों की चर्चा अपने परिवार के बच्चों से करी, लेकिन परमेश्वर क्या किया है, क्या करेगा और क्या करता था वो उन्होंने नहीं किया। इन्हों मतलब ज़्यादातर मनका ने आलत आना इजरायली लोगों के बच्चों के समान चल रही नहीं चल रही। बड़े भी क्या चर्चा कर रहे, बच्चों को भी क्या चर्चा करा रहे, कोई भी यहोवा की चर्चा, यहोवा के कामों की चर्चा। तो इजरायली लोगों ने परमेश्वर के कामों की, परमेश्वर के चमत्कारों की चर्चा अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में करना बंद कर दिया और दुनियादारी की चर्चा करने लगे, और इस वजह से उनकी पीढ़ी के बाल बच्चे कभी परमेश्वर को समझ नहीं पाए, कभी परमेश्वर को जान नहीं पाए, कभी परमेश्वर से जुड़ नहीं पाए। हालेलुया। बस वो समझ रहे कि हम विश्वासी परिवार में पैदा हुए इसलिए हमको ये टोटका करना, हम यीशु मसीह को मान रहे हैं तो दूसरे लोगों के जैसे भगवान है, ऐसा कैसा यीशु मसीह भी हमारा एक उनका भगवान है, ऐसा कैसा हमारा भगवान। इससे ज्यादा वो कुछ भी समझे नहीं। इसको मानने से क्या फायदा है, इसको नहीं मानने से क्या नुकसान है, वो भी बिल्कुल वो समझे। क्यों बोलो, क्यों नहीं समझे, बोलो क्यों नहीं समझे? उनके बाप दादों ने उनको बताया नहीं, वो परमेश्वर को पहचान ना सके, परमेश्वर को जान नहीं सके, परमेश्वर को वो जुड़ नहीं सके, क्योंकि बिल्कुल भी उनके परिवार के लोगों ने उनके परमेश्वर के बारे में कुछ बताया। जिस परिवारों में बच्चे परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को सच्चाई के साथ नियम का पालन नहीं कर पा रहे, उसका कारण ही ये है कि परिवार के जो बड़े लोग हैं वो परमेश्वर के कामों की चर्चा उनके साथ नहीं कर रहे हैं। मैं मेरे बच्चों के साथ बैठता हूँ, मैं बताता हूँ कि हमारे दिन कैसे थे, मैं बताता हूँ कि परमेश्वर में क्या ताकत है, परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर आगे अपने साथ क्या कर सकता। परमेश्वर की सामर्थ के बारे में उन्हें बताता हूं, मैं परमेश्वर की शक्ति और चमत्कार को उनके दिखाता हूं, सुनाता हूं, और जितना मैं परमेश्वर की चर्चा उनके साथ करता हूं, बांटता हूं, इतना वो अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। उसके कमरे में बैठकर बाइबल पढ़ना, अपने प्रार्थना करना। तो बैठ यूं करके तो कोई भी दुआ
करा लेगा, लेकिन कमरे में अलग अकेला बैठकर दुआ तभी हो सकती है जब आप यहोवा के कामों का वर्णन अपने बच्चों के साथ करो। और उनके बाप दादों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, दुनियादारी की चर्चा करी, उस कारण से वो बच्चे परमेश्वर को ऐसे ही समझने लगे, बाकी भगवान है, ऐसे कैसे, ये इसको मानो ना मानो कोई नहीं फर्क पड़ता, ये तो खाली एक टोटका, बाकी लोग घूम रहे फिर रहे मजे मार रहे, कुछ नहीं होता, हम भी घूमे फिरे मजे मारे, कुछ भी हमारा भी नहीं होगा। ऐसा करके वो परमेश्वर से दूर होते गए। उनके अंदर डरा भी, जरा भी परमेश्वर का भय, जरा भी परमेश्वर का डर नहीं रहा, ठंडे लोग हो गए। बोलो यीशु मसीह की। और दूसरी बात बोला था, तुम्हारे मध्य में से अन्य जाति की कोई काम रहनी मत देना, अन्य जाति के लोगों को रहनी मत देना, अन्य जाति की कोई वस्तु रहने मत देना। अगर तुम रहने दोगे तो मैं शत्रुओं को भेजूंगा, वो तुम्हें दबाएंगे, 7 मार्ग से भागना पड़ेगा, उधर उधर लाती मारनी पड़ेगी, इधर इधर माथा मारना पड़ेगा, और करे करे नहीं तुम्हारा जीवन और बिगड़ता जाएगा, दिन बुरे आते जाएंगे। कुछ भी रहनी मत देना, तुम किसी भी जाति को तुम्हारे मध्य में बसने। अब उन लोगों ने, उनके बाप दादों ने इस बात को भी पूरा नहीं किया। क्यों पूरा नहीं किया? वचन में लिखा मेरे प्रियो, न्यायों 1 अध्याय 28 कलम में लिखा, परंतु जब इजरायली सामर्थ्य हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। क्यों नहीं निकाला? उन्होंने सोचा अपन तो पैसे वाले हो गए, अपन तो बड़े बड़े बंगलों वाले हो गए, बड़ा बड़ा धंधा वाले हो गए, तो अपन तो सेठिए हो गए, और सेठियों के यहाँ काम करने के लिए कौन चाहिए? नौकर चाहिए। अपने जानवरों को चराने के लिए चरवाए चाहिए, खेतों में काम करने के लिए लोग चाहिए। परमेश्वर तो बोल रहा निकाल दो, तो यहाँ काम कौन करेगा? इनको रहने मत दो, तो यहाँ काम कौन करेगा? नहीं समझ में आ रहा। परमेश्वर ने बोला एक भी तुम्हारे बीच में से अन्य जाति रहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्यों रहने दिया? बोले अपन तो बहुत धनवान हो गए, अपने पास तो कम से कम 300 बीघा 500 बीघा 700 बीघा अपने पास तो एक एक के पास जमीन है, इतनों में काटेगा कौन, इतनों में रखवाली कौन करे? और ऐसा करके उन लोगों को रहने दिया, उन लोगों को परमेश्वर कह रहा वो बात अच्छी नहीं है। अपना दिमाग लड़ाया और लोगों को निकाला नहीं और अपने बीच में बसने दिया, रहने दिया। लिखा कि पैसे वाले, शक्ति से, सामर्थ्य से, रुपयों से, इज्जत से, संख्या से ज्यादा कौन थे? इजरायली। हर बात में ताकत रखने वाले वहां पर कौन थे? कनान देश में। सब बोलो, हर प्रकार से, संख्या में, पैसों में, रुपयों में, नाम में, शोहरत में, धंधे में, सब बढ़कर कौन थे? और बाकी जो अन्य जाति कनान में बसी हुई वो कितनी थी? थोड़ी। बोलो कितनी थी? इसका मतलब वो बाकी जो जातियां बसी हुई वो इजरायलियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। आ रहा समझ में? उनको एक शब्द भी सामने बोल नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति उस अन्य जाति अविश्वासी लोगों की कनान में थी। अब वो लोग तो सामने नजर उठा के भी नहीं देख सकते, फिर भी इजरायलियों की 12 बज गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ये लोग यदि तुम नहीं निकालोगे तो ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। भले ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुमको बर्बाद करके रख देंगे। कुछ नहीं करेंगे तो भी तुम्हारे लिए ये क्या बन जाएगा? लिखा फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा बन जाएगा, तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन जाएंगे। हालेलुया। और उन्होंने अपने फायदे के लिए अपना दिमाग लगाया और अविश्वासी लोगों को अपने बीच में से निकाला नहीं और रहने दिया। वचन में लिखा अब वो तो रहेंगे तो उनका वाला काम करेंगे कि नहीं करेंगे? वो उनके भगवानों को मान रहे, उनके देवी देवताओं को मान रहे, उनके बच्चों की शादी करा रहे, अलग अलग प्रकार का दारू ला रहे, अलग अलग प्रकार से नाच रहे, अलग अलग प्रकार के गंदे गंदे काम कर। अब ये इजरायलियों के बेटा बेटी जो नया जनरेशन, नई पीढ़ी के लोग हैं, ये भी उसी जगह पे रह रहे और ये सब नाटक उन लोगों को करते हुए देख रहे। और देख देख कर उन्होंने बोला मैं यहाँ तो कुछ मजा नहीं, या हमारे यहाँ तो
कुछ मजा नहीं। चर्च में जाओ तो न तो कोई भगवान की, न कोई मूर्ति, नहीं क्या खाक हाथ जोड़े ने, किसके आगे जोड़े? कोई दिखना चाहिए ना। यहां देखो कोई है मदद करने वाला, ऐसा दिखता। ऐसा देख देख कर उनके बीच में हो रहा था। सारे जवान इधर तो आना बंद हो गए, उधर जाने लगे। और गए तो रिश्ता बना, दोस्ती बनी, दोस्ती रिश्ते में बदलती गई, शादी विवाह होने लगे। इधर वाले इनके यहोवा परमेश्वर को तो छोड़ दिया और कई भगवानों को। इस प्रकार से इजरायली पीढ़ी के लिए अन्य जाति के लोग क्या बन गए? फंदा। और जैसे ही उन लोगों ने ये काम किया, उनके बच्चों ने ये काम, तब यहोवा परमेश्वर ने शत्रुओं को उबारा, शत्रुओं को तैयार किया और दुश्मनों को उनके ऊपर भेजा और उनके हालत खराब कर दी। वो लोग तो एक शब्द भी बोल नहीं सकते थे, नजर भी नहीं मिला सकते थे, उनकी औकात तो इतनी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को उनके बीच में रहने के कारण वो बर्बाद हो गई और मारे मारे फिरते रहे, अधमरे के समान रहने लगे, रहने के और खाने के ठिकाने। ऐसा परमेश्वर ने उनको दुख दिया। परमेश्वर के होते हुए भी उनके दिन बिगड़ गए, बुरे हो। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अन्य जाति को अपने बीच में से निकाला, अन्य जाति के कामों को अपने बीच में से निकाला, अन्य जाति के रीति और रिवाज को, व्यवहार को अपने बीच में से निकाला। नहीं, अन्य जाति की आदतों को अपने बीच में से मिटाया। परमेश्वर ने बोला पुराना सब कुछ मार डालना, छोड़ना मत। छोड़ देगा तो जिंदा रहेगा तो वो तो घूम फिर के फिर फेंटी पड़ी। क्या करना? सत्यानाश कर देना। हालेलुया। तो छोड़ देगा तो क्या होगा? वापस आएगा। इसलिए क्या करना? मार डालना। लेकिन इजरायली दोनों बातों में खुद बुद्धिमान बनी। दोनों बातों में क्या करी? अपना दिमाग लग गया। बहुत से लोग मिलते, अरे रविवार को यार ग्राहक क्या है, मजदूर मिल गए, अच्छा यार किसी का मजदूर नहीं मिले, किसी का ये काम नहीं हुआ, मैं कितना बुद्धिमान, फटाफट मिल जाएगा, काम निपट लूंगा। अपनी बुद्धि लड़ी। परमेश्वर ने बोला तो प्रति रविवार को तू मुझे मुख दिखाना, परिवार के साथ दिखाना। तो वो कह रहा परमेश्वर ऐसा मौका कहाँ आएगा, फटाफट काम निपट जाए। अपने आप को परमेश्वर से बढ़कर क्या समझते? बुद्धिमान। और अन्य जाति को नहीं निकाला और अन्य जाति को ना निकालने के कारण उनके बच्चे अन्य जाति जैसे बन गए। परमेश्वर से हटकर देवी देवताओं को मानने लगे, अन्य जाति के लोगों के साथ वार व्यवहार करने लगे, शादी विवाह करने लगे, देने लगे और लाने लगे। इसलिए अन्य जाति या तो हमारे बीच में नहीं रहनी चाहिए या हमारे लोगों को अन्य जाति के बीच में नहीं रखना। जिसके अंदर परमेश्वर का डर होगा वो मनुष्य से नहीं डरेगा, वो परमेश्वर से डरेगा। तो इजरायलियों ने अपने बीच में से अन्य जाति को अपने फायदे के लिए अपनी बुद्धि लगा कर उनको निकाला नहीं, और वो लोग उनके लिए फंदा बन गए। उनके लोगों को गलत रास्ता बताने वाले, गलत जगह आकर्षण खींचने वाले आप नहीं निकालोगे तो अन्य जाति के व्यवहार, अन्य जाति के काम, अन्य जाति के त्योहार चुंबक निवाणी सोराई खींचेगा। असली होनो कम समक मारे, नकली ज्यादा। हालेलुया। तो ज्यादा समके वो ज्यादा देखाए और ज्यादा देखाए तो ज्यादा आकर्षण करे। तो अन्य जाति को उन्होंने अपने बीच में से नहीं निकाला और उस कारण से उनकी पीढ़ी भटक गई, परमेश्वर से दूर हो गई, देवी देवताओं को मानने लगे, अन्य जाति के समान वो खाने लगे, पीने लगे, पहनने लगे, घूमने फिरने लगे, व्यवहार। और उस कारण से इजरायलियों की हालत मसीह को होते हुए भी, परमेश्वर को होते हुए भी उनके दिन पहले पुराने दिनों से ज्यादा बिगड़ गए। और वो परमेश्वर कहता है आज जितने भी लोग परमेश्वर को मान रहे हैं, इन दो बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके भी दिन पुराने जीवन से ज्यादा बुरे होते जाएंगे। परमेश्वर को होते हुए भी तुम्हारे दिन बुरे होते जाएंगे। यदि किसी के बुरे दिन चल रहे हैं तो इन दो बातों का सुधार कर लो। और यदि कोई भविष्य में ऐसी बर्बादी में नहीं जाना चाहता है तो इन दो बातों को पकड़कर चलना, ताकि वो दिन तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को देखने ना पड़े। कोई लोग क्या अपने बच्चे बिगड़ जाते तो बच्चों को दोष नहीं देते, सामने वालों को बोलते इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको समझना चाहिए था। अरे वो क्यों समझे? हैं? इसको समझना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं, वो क्यों समझे?
कीचड़ का काम है चिपकना है, और साफ सुथरा उसका काम है भागना। नहीं समझ में आया? साफ सुथरा उसका काम क्या? भागे, बच के रहे ताकि ये कीचड़ लगे नहीं। और कीचड़ का काम है छिपको, जहां सफाई देके छिपको। तो आप कीचड़ को बोलते, समझना चाहिए। हालेलुया। अरे समझना कीचड़ को नहीं, समझना हम ही है जिसको मसीह यीशु ने अपने खून से खरीदा और धो दिया है। हालेलुया। हमें उस गंदगी से दूर रहना है, ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से हमें बच कर रहना। तब यहोवा परमेश्वर कहता, मेरी आंख की पुतली के समान मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। तुम कीचड़ से, बुराई से, बुरे लोगों से, बुरे कामों से बच कर रहोगे, तब यहोवा का हाथ तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम्हें छुड़ाता, तुम्हारे शत्रुओं से बचाता। इजरायलियों को बोला कि जब तुम अच्छे दिन आ जाए तो तब तुम एक त्योहार मनाना, और उस त्योहार में ऐसा ही खाना खाना, ऐसे ही कपड़े पहनना, और ऐसा ही हालेलुया घर बनाना जैसे तुम्हारे पुराने दिन थे। साल में एक त्योहार ऐसा रखो, उस दिन तुम कपड़े भी ऐसा पहनना, खाना भी ऐसा खाना, और घर में भी ऐसा घर बना के रहना उस त्योहार के दिनों में जैसा तुम्हारे दिन कैसे थे, बुरे। तो लोगों ने बोला ऐसा क्यों करें? परमेश्वर ने बोला ऐसा इसलिए करना कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको पूछेंगे ये ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तब उन्हें बताना कि यहोवा परमेश्वर हमें इस झोपड़ी से छुड़ा कर लाया और महल में पहुंचाया। हालेलुया। तब बोलना हमारे जिंदगी ऐसी थी, इतनी कपड़े टूटे हुए थे, सिले हुए थे, ऐसे ड्रेस में हम जीते थे, लेकिन आज हम अच्छे पैंट शर्ट और कोट में आए। यहोवा परमेश्वर ने हमारे साथ किया। तुम झोपड़ी बनाकर एक दिन के लिए रहना, बच्चे पहुंचे तो बोलना हम ऐसी झोपड़ी में रहते थे, पानी टपकता था, तिरपाल थी, ऊपर घास डाली हुई थी, लेकिन परमेश्वर यहाँ से हमें अच्छे मकान में लेकर आया। तुम उस दिन ऐसा खाना खाना, मरसा थकी रोटो रगड़ी नहीं खा जो, तमु कांदा हाथी खा जो। बच्चे पूछे अपने पास तो काजू बादाम है, अपने पास तो घी है, अपने पास में तो डिब्बे भर के तेल है, फिर आप मिर्च के साथ क्यों खा रहे? बताना हम ऐसे लाले पड़ते थे और यहोवा परमेश्वर हमें ऐसी गरीबी से निकालकर, तो तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के पास आएंगे, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर को जानेंगे। हमारी पुरानी जिंदगी को छुपाओ मत, उसको सामने रखो ताकि आप परमेश्वर से दूर ना हो जाओ, हमारी पीढ़ियां परमेश्वर से दूर ना हो जाए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के होते हुए भी बुरे दिन ना देखना पड़े, अपने बच्चों को अपने परमेश्वर की चर्चा करो। और दूसरी चीजें, हमारे मध्य में ऐसी कोई भी पुरानी बात रहनी, हमारे परिवार में ना रहने दे, हमारे बच्चों के बीच में ना रहने दे, जिसको परमेश्वर ने क्या बोला, तुम अन्य जाति की कोई भी नामो निशानी तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे अंदर बसनी मत देना। तुम सब कुछ क्या हो गए? नए हो गए। बोलो तुम क्या हो गए? मैंने 2 दवा के सारा कचरा साफ करके मैंने तुमको नया कर दिया, पवित्र कर दिया, धर्मी बना दिया। तुम कुछ भी पुरानी बातें रहनी डिलीट मार दो। पुराने लोगों को, अविश्वासी लोगों को, अविश्वासी कामों को, अविश्वासी रीति और रिवाजों को, अविश्वासी व्यवहार को हमारे बीच में से मार डालो। क्या करो? नहीं मारोगे, ये तुम्हारे लिए फंदा बनेगा, और जब तुम उनके मार्ग पर जाओगे यहोवा तुम्हें पीड़ा देगा और तुम्हारी हालत बेकार कर देगा। प्रभु होते हुए भी आज दुखी है, प्रभु होते हुए भी आज वो पापाई जामू पड़ी रही हूँ, दरगाही जामू पड़ी रही हूँ। वो प्रभु होते हुए भी अस्पताल जाना पड़ रहा, आज अहमदाबाद, कल बॉम्बे। जीवन की सारी कमाइयां किसको खिला रहे? अस्पताल के डॉक्टरों को खिला रहे। परमेश्वर को होते हुए भी उनका पैसा वो खा नहीं पा रहे। कई लोगों से मैं मिलता हूं, बोले महीने के 20,000 रुपया दवाई में जा रहा, किसी के 20 जा रहे, किसी के 30 जा रहे, किसी के 40 जा रहे, इतना पैसा तो दवाई में जा रहा है। और दूसरा लग रहा होगा क्यों? क्योंकि अपने मध्यमी से
अन्य जाति को, अन्य जाति के कामों को, अन्य जाति के व्यवहारों को पूरी रीति से खत्म नहीं किया। यदि हम परमेश्वर होते हुए भी दुखी होने से बचना है तो अपने मध्य में अन्य जाति का कोई भी काम रहनी, अन्य जाति का कोई भी बातें, कोई भी व्यवहार, कोई भी रीति और रिवाज हमारे बीच में रहनी मत दो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम शकुन को मत विचारना। शकुन विचारना क्या है? अन्य जाति के रीति और अन्य जाति के काम और काज है। अन्य जाति के धार्मिक कार्यक्रम में भी मत जाना, भले वो बाप क्यों नहीं लगता। किसी भी प्रकार का देवी देवता का कार्यक्रम होए, चाहे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, उस जगह पर जाना मत। जाएगा तू किसी दिन फंसेगा, तू नहीं फंसेगा तो तेरे बच्चे फंसेंगे। कुछ भी अन्य जाति की चीजें हमारे मध्य में रहनी मत देना, क्योंकि ये रहेगी तो ये तुमको दुख पहुंचाएगी, ये तुमको क्या करेगा? परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा। हमजीरिया कि नहीं हमजीरिया? किसके लिए ये बात है? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भगत बन गए हैं और जो बनना चाहते नहीं बनना चाहते उसके लिए ये बात नहीं, लेकिन जो प्रभु का भगत बनना चाहता है, बन गया, यू आर नॉट फ्री। हालेलुया। तुम्हारा भला परमेश्वर के वचन में बंधे रहने से है, परमेश्वर के वचन में बने रहने से है, परमेश्वर के वचन में चलते रहने से है। तो अन्य जाति और अन्य जाति के कामों को हमारे मध्य में पूरी रीति से क्या करना? बोलो क्या करना? बोलो क्या करना? खत्म करना। ये दो बातें हैं जो हमें परमेश्वर के रहते हुए भी हमारे जीवन को पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंचा सकती नहीं देती है। पहुंचा पक्का पहुंचाएगी। और विश्वास नहीं हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो, फिर विश्वास करना। अगर मैं बोल रहा हूं इस बात पर विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल करो, ने तमाशा देखो और फिर समझ में आए तो मानना। अगर ईश्वर ने तुम्हारे प्राण नहीं लिए तो मानना। हालेलुया। अन्य जाति के बीच में न जाना, अन्य जाति के जैसे काम मत करना, अन्य जाति का सिस्टम हमारे मध्य में बसने, क्योंकि मुझे पता है इस कलाम में बंधे रहने से, इस कलाम में चलने से मेरा भला। पहली बात क्या है? परमेश्वर के कामों की चर्चा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, नवी बहुवारी आवे थे, नवो मनक आवे थे, करते रहना। उसके साथ यहोवा परमेश्वर के कामों की चर्चा करना। कोई नया व्यक्ति हमारे घर में जन्म तक लिया, यहोवा परमेश्वर के कामों की चर्चा करना। और दूसरा, कोई भी पुरानी बातें हमारे अंदर रहने मत देना। चाहे वो नशा हो, चाहे वो बोली हो, कोई भी पुरानी रहने नहीं देनी। उसको क्या करना? मार डालना, खत्म कर देना। तो पुरानी बातें, पुराना व्यवहार आप पूरी रीति से नाश कर दोगे, कभी भी आपको बुरे दिन देखनी नहीं पड़ेगी। जबकि क्या करेगा? और तेरा जीवन भर तेरा कोई सामना ना कर पाएगा। यहोवा आप तेरे संग चलेगा, यहोवा आप तेरे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। यहोवा तेरी चट्टान और डाल बनेगा, यहोवा तेरा रक्षक होगा। तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, लेकिन किसी से भी तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आज हमको उधार लेना पड़ रहा, इसका कारण है हम आज भी कुछ न कुछ चीजें, पुरानी बातें लेकर बैठे, पुरानी आदत, पुरानी व्यवहार हम लेके बैठे हैं, इसलिए आज हम उधार लेना पड़ रहा है। देखो, ढूंढो कौन सी पुरानी बातें हमने रख रखी है, पता करो, खुद में अकेले बैठो, विचार करो कि कहां मेरे अंदर वो पुरानी बातें छुपी हुई है। आंखों में है, कानों में है, जीवन में है, इस खोपड़ी में है, इस मन में है, किस जगह छुपी हुई है, उसको आउट करो और जलाओ और भस्म कर दो यीशु मसीह के नाम में। फिर देखो परमेश्वर कैसा आपका रक्षक बनता, आपको ब्लेस करता और आप कई जातियों को उधार देने वाले बनते जाओ। क्या करो? अपने जीवन से मार डालो। फिर देखो यहोवा कैसा काम करेगा। आप मुझे देखते जाना, मैं आपके सामने हूं। इतने सालों से देख रहे, अब और देखना, 2024 से आप मुझे देखना,
मेरी गाड़ी कितनी ऊंचाइयों पर जाती, मैं कितना आशीषित होता, मैं कई जातियों को उधार देने वाला बनता या न बनता। आप अपनी आंखों से देखना। हालेलुया। क्योंकि मुझे जाना है परमेश्वर की आशीष को। उसने बोला मैं तुझे पूरी दुनिया का मूल बनाऊंगा, जाति जाति तुझसे आशीष पाएगी, मैं तुझे पूरी दुनिया का गवाह बनाऊंगा। मुझे जाना है और मैं जो कुछ खुदा कहता मैं उसकी मानूंगा और पूरी करने के लिए दिन रात कोशिश करता हूं और करने की कोशिश वही करूंगा जो उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। इसलिए मेरा बढ़ना कोई रोक नहीं सकता, मेरे नाम को बढ़ना, मेरी इज्जत को बढ़ना, मेरी धन और संपत्ति को बढ़ना कोई नहीं रोक सकता। और आप मुझे देखकर सीखना, चलना। आप चल पड़ोगे, आपको देख देख कर कई लोग दूसरे भी चल पड़े। इस मंडली को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि यह मंडली ऐसी प्रभु में चले, ऐसी चले कि इनको देख देख कर देश देश के लोग परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दे। हालेलुया। गांव गांव के लोग परमेश्वर की सही भक्ति करना, इसलिए इस मंडली को स्थापित किया। सही में बढ़ना है, सही में कुछ कर गुजरना है और मजे से जिंदगी जीना है तो आंख मीच के प्रभु की कलीसिया बारी में चले आना, खुद भी आना, दूसरे को भी रास्ता बता देना। गलती हो सकती, हर कोई व्यक्ति किसी कारणवश गलती कर सकता है, गिर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार करा करे, ये नहीं। गलती हो गई, छोड़ो और आदत बना लो कि बार बार ना करें। जाने अनजाने में हो सकता, कोई नशा छोड़ दिया था, वापस कर दिया गलती के कारण, किसी भी वजह से कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर 3 महीने में छोड़ो और करो, ऐसा नहीं। हर महीने में छोड़ो और वापस करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता उसी व्यक्ति को समझा जो तेरा कहने से क्या करे, हमेशा के लिए समझ जाए। तेने 3 बार बोल दिया और फिर नहीं समझ रहा, उसको समझाएगा तो तू तो क्या कहलाएगा? तू मूर्ख कहलाएगा, वो बुद्धिमान। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान को डांट ताकि वो और बुद्धिमान बन जाए। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन।